हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर हर रोज की तरह आज जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दाब के रख लीजिएगा, क्योंकि केवल फाइनेंस को कम्प्लीटली डेडिकेटेड ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। मेरे दोस्त, इसी म्यूचुअल फंड की श्रृंखला में आज जब मैं बात कर रहा हूं तो कुछ एक म्यूचुअल फंड्स की बात करने की कोशिश करेंगे यहां पर। साथ ही साथ आज मैंने जो आपके सामने पहला म्यूचुअल फंड रखा है तो इसका एनएवी 149 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करने की यहां पर चेष्टा करेंगे तो 21.60% का सीएजीआर के हिसाब से, यानी कि कंपाउंड, जो कि म्यूचुअल फंड की खूबसूरती है, इस हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने प्यारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। मेरे दोस्त, जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा हूं उसकी कैटेगरी मैंने चुनी हुई है टेक्नोलॉजी थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की। आज मैं आपके सामने बात कर रहा था। वैभव दुसाद साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि आप इन्हें फंड मैनेजर के नाम से बुला सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं कुछ और चीजों की बात करने की कोशिश करूं तो मेरे दोस्त, पिछले 10 सालों में इसने आपका पैसा 6.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 9,940 करोड़ का आपका एसेट साइज रहेगा, तो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट देखते ही बन रहा है। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे इसका भी एसेट साइज अब 10,000 करोड़ के जो क्लब है उसमें शामिल होते हुए देखने को मिलेगा। और क्यों ना हो, बल्कि रिटर्न यार 21% से ऊपर डिलीवर करके दिया है। जहां टाटा डिजिटल इंडिया फंड की मैं अगर बात करूं तो जहां वो स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला है, वहीं इस म्यूचुअल फंड ने एटलीस्ट रिटर्न को होल्ड करके रखा हुआ है। 0.95% का केवल आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा। 1.11% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड के रूप में चार्ज कर लिया जाएगा। इंफोसिस लिमिटेड, TCS लिमिटेड, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज का सहारा रहेगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त, कई बार इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि जब वो एसआईपी करते हैं तो उन्हें डाउट होता है कि यार किस तरीके से अपने पैसे को एलोकेट करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 5,000 रुपए है तो किस तरीके से कहाँ कहाँ पैसे को एलोकेट करें। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि 5,000 रुपए अगर किसी इन्वेस्टर्स के पास है तो एटलीस्ट उसे 5 म्यूचुअल फंड्स पकड़ लेने चाहिए। एक स्मॉल कैप रख ले, एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो रख ले। अगर टैक्स पेयर है तो डेफिनेटली उसे एक ELSS लेना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा वो पेंशन फंड ले सकता है जहां पर वो ईयरली 50,000 रुपए, यानी कि मंथली 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। नहीं कर पा रहा है तो अगर 5,000 रुपए ही बचा पा रहा है तो इस केस में 1,000 रुपए यहां पर इसका चला जाएगा। साथ ही साथ एक म्यूचुअल फंड उसके बाद इंडेक्स फंड वो ले सकता है। अगर वो थोड़ी सी बचत आगे चल के और कर लेता है तो डेफिनेटली उसे जब उसका थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने का मूड होता है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहता है, या कंप्लीटली फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इस केस में उस बंदे को, उस इन्वेस्टर को केवल एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट पकड़ लेना चाहिए और उसमें भी डेडिकेटेड होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बाकी तो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट सब ऐसे ही हैं, बाकी जितना आप करो उतना इन्वेस्टमेंट कम है। पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो उसके पास टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे कि आज मैं बात कर रहा हूं टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड की, पहली बात करी। दूसरे नंबर पर जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका एनएवी 133 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 25% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। आर श्रीनिवासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, जिन्हें आप फंड मैनेजर के नाम से बुला सकते हो। पिछले 10 सालों में बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा 9.5 गुना के ऊपर कर दिया है। जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैं बात कर रहा था उसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 16,592 करोड़ का एसेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स के अंदर ट्रस्ट बना हुआ है। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। 5.35% का कैश होल्ड करके ये म्यूचुअल फंड आपसे चलेगा। S&P BSE 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। वही जो एसेट को मैनेज करने का काम इन्होंने किया है तो इन्होंने सेक्टर वाइज पैसे को सबसे पहले मैनेज करके रखा है, जिसमें सर्विसेज को इन्होंने मोस्ट प्रायोरिटी दी है, फॉलोड बाय कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, मेटल्स एंड माइनिंग और कुछ अदर सेक्टर में आपका पैसा रहेगा। मेरे दोस्त, निफ्टी 50 के अंदर भी थोड़ा सा इन्होंने पैसा डाला हुआ है। अब कुछ लोगों का एक डाउट यहां से निकल के आएगा कि यार सीकेडी जी ये बताओ, ये तो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड है, फिर यहां पर निफ्टी 50 के अंदर पैसा क्यों डिप्लॉय किया गया है।
मेरे दोस्त होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए, स्मॉल कैप भले ही हो पर स्मॉल कैप के जो शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। तो उस वॉलेटिलिटी को हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो शेयर्स हो सकता है वॉलेटिलिटी को स्टॉक मार्केट की ना झेल पाएं और आपका म्यूचुअल फंड जहां 40% 50% नीचे गिर जाए। तो इस चीज को बचाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, कुछ पैसे को निफ्टी 50 के अंदर यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक पोल के रूप में, एक खंबे के रूप में, एक जज्बा के रूप में ये लार्ज कैप फंड्स काम करते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है उसके ऊपर। तो मेरे दोस्त ये कहीं ना कहीं एक फंड मैनेजर की क्वालिटी होती है। इसके साथ साथ ब्लू स्टार लिमिटेड, त्रिवेणी टरबाइन, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल जैसी कुछ दिग्गज कंपनियों का सहारा रहेगा, यानी कि इन्वेस्टेड हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक टेक्नोलॉजी फंड को चुना, इसके बाद मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को चुना। आप मिड कैप भी ले सकते हैं, आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट पर तो आप मैंने चुन चुका हूं। आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी अपने पास रखते हैं, टैक्स आपका जा रहा है तो एक ELSS पकड़ सकते हैं, पेंशन फंड पकड़ के चलो। आप एक इंडेक्स फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा है। चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त अभी मैंने जो तीसरा म्यूचुअल फंड पकड़ा हुआ है इसका NAV 110 रुपए का चल रहा है। धीरे धीरे जैसे हमारी चर्चा आगे चलती हुई देखने को मिलेगी, मैं कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जहां पर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि किस तरीके से जब आप SIP करने के लिए जाएं तो अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट करें, जब आप लमसम करें तो कौन सा बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है। मेरे दोस्त मैं आपको हर चीज बताऊंगा पर डिसीजन आपने लेना है। इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो NAV 110 रुपए का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करने की कोशिश करेंगे तो 21.85% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। एक साल में बात करेंगे तो 10.5% के आसपास का म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड को भी 10 साल हो चुके हैं। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है और मैंने जो कैटेगरी चुनी हुई है वो एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो चुना हुआ है। अब आप देखो, सबसे पहले मैंने एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करी जिसमें मैंने ICICI प्रूडेंशियल की चर्चा करने की कोशिश करी। दूसरे नंबर पे मैंने एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रखा जहां पर मैंने SBI को टारगेट किया। तीसरे म्यूचुअल फंड में मैंने चूंकि एक लार्ज कैप रखना था, इसकी वजह से लार्ज कैप को ना रखे। एग्जाम्पल के तौर पे जो आज छोटे से बंदे हैं, छोटा सा इन्वेस्टर है जिसके पास केवल 2-3 हजार रुपए ही बचा पाता है, तो वो अपना कुछ इस तरीके से पैसे को मैनेज करके चल सकता है जहां पर एक मैक्सिमम रिटर्न विद मिनिमम कॉस्ट पर वो कर सकता है। तो मैंने एक लार्ज कैप को ना रखे, एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो रख लिया जहां पर कुछ लार्ज कैप पे मिल जाएंगे, कुछ मिड कैप पे मिल जाएगा और रिटर्न भी हमको 21% के आसपास का मिल रहा है। तो जा क्या रहा है हमारा, ठीक। अंकित जैन साहब एंड नीलेश सुराना साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, जिन्हें आप फंड मैनेजर के नाम से पुकार सकते हैं। मेरे दोस्त अगर मैं पिछले 10 सालों में बात करूंगा तो 7.5 गुना के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा कर चुका है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 24,541 करोड़ का इसका एसेट साइज दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट देखते ही बन रहा है। साथ ही साथ आपसे 0.63% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाएगा जो कि लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में कहीं ना कहीं काफी कम है। 0.27% का आपसे कैश होल्ड करके चला जाएगा। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। मेरे दोस्त अगर आप इतनी दूरी 8 मिनट की दूरी तय करके आ गए हैं तो कई बार एक इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि यार ये बताओ कि जब म्यूचुअल फंड में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो इन्वेस्टर फिर स्टॉक्स के अंदर क्यों जंप करते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर क्यों नहीं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टर करते हुए दिखते हैं। तो मेरे दोस्त इसका केवल एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का ही एक ही आंसर रहेगा। मेरे दोस्त ऐसा है कि जब भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आता है तो वो आता ही इस वजह से है कि उससे रिटर्न जो है इमीडिएट चाहिए होता है, यानी कि वो कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हमको रिटर्न मिल जाए, इस वजह से वो स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। पर म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि आपका रिटर्न जो आता है वो 2-3 दिन के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका 50 पैसे आज की डेट पे बढ़ जाएगा, हो सकता है 2 रुपए कल की डेट पे बढ़े, फिर 5 रुपए परसों की डेट पे बढ़े। पर होता क्या है, एक म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है, पर जब आप एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। हो सकता है एक दिन में आपको 5% मिल जाए, हो सकता है अगले दिन आपका 10% नीचे गिर जाए। पर मेरे दोस्त लोगों को पता नहीं है ये चीज, पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां से, तो देर से ही सही पर आप जरूर म्यूचुअल फंड के अंदर आएंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं आपको।
क्योंकि आप 1-2 साल तक अगर आज आप नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आज भले ही आप 10-5% नीचे ऊपर कमा लो पैसे को, होगा क्या आने वाले समय में जब एक लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो वहां पर जब इन्वेस्टर्स का पैसा नीचे डूबते हुए दिखता है, जब वो अपना पोर्टफोलियो को 30-40% नीचे दिखता है और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है और उसका पैसा जब पॉजिटिव नहीं आता है उसका पोर्टफोलियो, तो डेफिनेटली वो म्यूचुअल फंड की तरफ आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता भी है कि मेरे दोस्त की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर रहता है एज कंपेयर टू डायरेक्टली स्टॉक्स में। ऐसा क्यों है? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए आप कंप्लीटली डेडिकेटेड नहीं होते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, पूरी तरीके से डेडिकेशन नहीं देते हो, या तो आप कंप्लीटली आपका दिमाग पढ़ाई के ऊपर होता है, नहीं तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं बिजनेस पर होगा, नहीं तो आपका दिमाग आपकी जॉब पर होगा। पर जब एक फंड मैनेजर होता है उसका 24 घंटे दिमाग केवल कुछ एक चीज में ही चला करता है, कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ने में उसका दिन जाता है, कंपनी के पैसे को मैनेज करने के लिए उसका दिन जाता है, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने के लिए उसका दिन जाता है, और उसका केवल काम ही यही होता है कि वो आपके पैसे को मैनेज करे। उसके लिए आप केवल अगर आप छोटा सा उसको एक्सपेंस रेशियोज को पेमेंट कर दे, तो मेरे दोस्त अगर एक बात बताओ, कोई साल में अगर आपको 16-17% का रिटर्न का अगर आपको पेमेंट कर रहा है, अगर इसके लिए वो 0.60, 0.67, 0.83% का अगर वो आपसे एक्सपेंस रेशियो ले लेता है तो कोई बड़ी बात है नहीं, आसानी से दे सकते हैं हम उसको। एटलीस्ट कम से कम अगर मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के अंदर मैक्स टू मैक्स अगर मैं बता के चलूं तो 18-19% से ज्यादा का गिरता नहीं है। पर जैसे ही मार्केट करेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड करेक्ट हो जाता है, कितने भी आप गए गुजरे म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों ना हो। बल्कि एक इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं होता है। जब आप एक स्टॉक्स के अंदर खुद पोर्टफोलियो 30-40 शेयर को मैनेज कर रहे होते हो तो डेफिनेटली उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपके पोर्टफोलियो पॉजिटिव में देखने को मिले। अगर मिल भी रहा है तो रिटर्न एटलीस्ट आप 15-16% का CAGR आप खुद से मैनेज नहीं कर सकते हो। इस चीज के बारे में तो कहना ही पड़ेगा। इस वजह से म्यूचुअल फंड सही भी है और कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर को एक जो नया वीडियो अगर कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है और अगर आज वो वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट 200 रुपए ही सही एक बार डाल के देखो म्यूचुअल फंड के अंदर, और उसके बाद अपना जो इंडिविजुअल स्टॉक है उसको कंपेयर करने की कोशिश करो कि रिटर्न कहां तेजी से बन रहा है। चीजें आपके सामने खुद क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे ये म्यूचुअल फंड चार्ज कर लेगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कुछ लार्ज कैप दिग्गज कंपनियों का इस म्यूचुअल फंड के अंदर सहारा रहने वाला है। मेरे दोस्त चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना। कल फिर मैं आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल मिलूंगा। और मेरे दोस्त आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।